अगर आप अपने दोस्तों को बताते हैं कि आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, तो हो सकता है वो आपको बहुत सारे कारण दें कि आप कैसे विफल हो सकते हो। वो आपके दिमाग में विफल होने का डर भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन जब आप जागरूक हो जाते हैं आध्यात्मिक शक्ति के बारे में, जो आपके विचारों का जवाब देती है, तो आप दुनिया के सारे रिजेक्शंस को अवॉइड कर देते हैं। और आपको पता होता है कि सफल होने के लिए सारी शक्ति या ज्ञान आपके पास है। कुछ लोग हमेशा दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं कि कैसे दूसरे लोगों ने चोरी, बेईमानी या ठगी से पैसा कमाया है। जो लोग ऐसे बात करते हैं वो ज्यादा आर्थिक समस्याएं या शारीरिक बीमारी से घिरे होते हैं। शायद उनके साथ के लोग जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये लोग पीछे रह जाते हैं क्योंकि ये लोग अब उन लोगों से जलते हैं। कई जगह यही उनके पतन का कारण होता है। दूसरे लोगों के बारे में नकारात्मक सोचने या उनके पैसे को देखने से वो अपनी खुद की दौलत भी खत्म कर लेते हैं। एक हाथ पर वो ज्यादा पैसे के लिए प्रार्थना करते हैं और दूसरे हाथ पर वो दूसरे के पैसे के लिए निंदा करते हैं। हमको हमेशा दूसरे को आशीर्वाद देना चाहिए, उनकी सफलता में खुश होना चाहिए। जब आप ऐसा करते हो तो आप खुद को ही आशीर्वाद दे रहे होते हो। अब आप किसी एक ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे होंगे जिसने दूसरे को धोखा देकर या बेईमानी से दूसरों का आर्थिक रूप से फायदा उठाया हो। इसका जवाब सिंपल है। जब हम किसी के साथ धोखा करते हैं और चीटिंग करते हैं या फ्रॉड करते हैं, तो हम असल में अपने साथ वही कर रहे होते हैं। असल में हम अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं। हमें नुकसान बहुत तरीके से हो सकता है, जैसे कि हेल्थ में लॉस, मन की शांति चली जाती है, बीमारी या बिजनेस में नुकसान हो जाता है। जरूरी नहीं है कि नुकसान हमेशा पैसे का ही हो। आप दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना भी अमीर या समृद्ध बन सकते हैं। कुछ लोग हमेशा अपने आप से चोरी कर रहे होते हैं, स्वास्थ्य, खुशी, आनंद या प्रेरणा की चोरी। कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें कभी चोरी नहीं की, लेकिन ये सच नहीं है। जब भी हम किसी से जलते हैं, उसका बुरा सोचते हैं या उनकी दौलत या सफलता को मन ही मन कोसते हैं, तो असल में ये खुद से ही चोरी करने जैसा है। अगर आपकी कंपनी में कोई प्रमोट होता है तो उसकी खुशी में खुश होना चाहिए, उसे मन में बधाई दे। अगर किसी के उम्र बढ़ने से आप गुस्सा या नाराज होते हो, तो अपना खुद का ही नुकसान कर रहे हो। अपने घर, बिजनेस या बाकी चीजों के लिए ये प्रार्थना डेली यूज में करें कि भगवान वो शक्ति हैं जो हर जगह प्रेजेंट है और वही डिसाइड करते हैं कि सूरज कब उगेगा और कब ढलेगा। उनकी नजर हमेशा हम पर बनी रहती है, हमारे बिजनेस पर, घर पर, हर चीज पर। आप सबको अपनी समस्याओं का समाधान अपने अंदर ढूंढना चाहिए। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो सोने से पहले ये प्रार्थना हमेशा रिपीट करें। अब मैं आराम से सोऊंगा, मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है, क्योंकि भगवान के पास हमारे सारे जवाब हैं। और जैसे ही सुबह सूरज उगेगा, मुझे मेरे जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि सूर्य हमेशा अपने समय पर उगता है, वो कभी असफल नहीं होता। और फिर उसके बाद सोने जाएं। आने वाले उजाले के लिए प्रार्थना करें। हर रात अपनी नींद को बहुत अच्छी और सुकून भरी बनाएं। गरीबी में जब आप भूखे होते हो तो आप खाना ढूंढते हो, जब आप परेशान होते हो तो शांति चाहते हो, और जब आप कमजोर होते हो तो ताकत चाहते हो। आपकी समृद्धि की चाहत भी एक भगवान की ही आवाज है, जो आपको बोलती है कि अबंडेंस आपके लिए बनी है, आप उसको डिजर्व करते हो। इसको अपनी हर रोज की प्रार्थना में जरूर बोलें। भगवान ही सारी शक्तियों का जरिया है। भगवान की शक्तियां ही मेरी शक्तियां हैं। मैं हमेशा अपनी सच्ची वर्थ के लिए सचेत रहता हूँ। मैं अपने टैलेंट्स को यूज करके अमेजिंग रिजल्ट्स पा सकता हूँ। ईश्वर को धन्यवाद कहें। वेल्थ हमारे दिमाग में होता है। मान लो अगर किसी डॉक्टर की सारी डिग्री या औजार चोरी हो जाए तो भी एक्चुअल नॉलेज और वेल्थ उसके दिमाग में होती है। वो अभी भी लोगों का इलाज कर सकता है। बस उसके डॉक्टर की पढ़ाई के सिंबल्स चोरी हो गए हैं, लेकिन उसकी दौलत, उसकी मानसिक क्षमता और दूसरों को मदद करने की नॉलेज या मानवता को योगदान करने में है। डॉक्टर मर्फी बाइबल में यूज हुए एक पैसेज, चेंज द वाटर इनटू वाइन, उसका मतलब समझाते हैं। ये एक संपूर्ण स्वास्थ्य, प्रसन्नता, मन की शांति या समृद्धि पाने का उत्तर है।
शराब का मतलब बाइबल में हमेशा होता है अपने सपने या योजना की प्राप्ति करना, जिसे आप हासिल करना चाहते हैं या जो पाना चाहते हैं। पानी का मतलब आमतौर पर आपके दिमाग या चेतना से है। पानी को जिस भी बर्तन में डाला जाए वो उसकी शेप ले लेता है। ठीक वैसे ही आप जो भी विश्वास करते हो या फील करते हैं वो आप अचीव करते हैं। इसको ही पानी को वाइन में बदलना कहा गया है बाइबल में। डॉक्टर मर्फी यहाँ अपना एक क्लाइंट का उदाहरण शेयर करते हैं। पानी को वाइन में बदलकर अपनी जिंदगी का पहला चमत्कार किया। उस लड़की का एक बहुत अच्छा सा सैलून था, लेकिन उसकी माँ बीमार पड़ गई या उसे घर पर रहना पड़ा। उसकी अनुपस्थिति में उसके जो सहायक थे उन्होंने पैसे का हेरफेर कर दिया था। यहाँ तक कि वो लड़की दिवालिया हो गई और उसका घर बिक गया या उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा भी चढ़ गया। वो लड़की अपनी माँ के हॉस्पिटल बिल्स तक नहीं भर पा रही थी और ना ही उसके पास कोई काम था। ये लड़की दुनिया से लड़ रही थी। उसका कहना था, मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, मेरा बिल्स मैं पे नहीं कर सकती हूँ, मैं प्रे नहीं कर सकती क्योंकि मैंने उम्मीद खो दी है। डॉक्टर मर्फी ने इस लड़की को पानी को वाइन में बदलने का फॉर्मूला समझाया। तब उसे समझ में आया कि उसको दुनिया से नहीं बल्कि अपने मन की लड़ाई से अपने आप को ठीक करना होगा। ये वही चीज हमारे साथ भी होती है। हमारे मन में हमेशा एक वार चलती रहती है। हम अपनी संपत्ति या अन्य इच्छाओं को पूरा ना होने के लिए बाहरी लोगों और बाहरी सिचुएशंस को दोष देते रहते हैं। प्रार्थनाएं हमें हमारे मानसिक संघर्ष से बाहर निकालती हैं। प्रार्थना एक तरह की मानसिक विवाह की दावत होती है, जहां विचार और भावनाएं ही हमारी नियति बन जाते हैं। जैसा हम अपने अंदर सोचते हैं या महसूस करते हैं, वैसे ही हमारी बाहरी दुनिया हो जाती है, जो हमारी बॉडी, फाइनेंसेस, इन्वायरमेंट और सोशल पोजीशन आदि हैं। हमारे आंतरिक मूवमेंट्स हमारे बाहरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। भगवान आपके लिए क्या है? यहाँ आध्यात्मिक शक्ति को भगवान का नाम दिया गया है। गॉड एक वो इनविजिबल सोर्स है जहां से सारी चीज आती है। एक आध्यात्मिक शक्ति है जो हमारे सारे विचारों को और सारी चीजों को कंट्रोल करती है। एक इंसान जब प्रार्थना करता है तो अपने काम को भगवान में विश्वास करके बदल सकता है अपनी नियति को। जैसे ही उसका विश्वास आध्यात्मिक शक्ति में होता है, उसकी जीत की फीलिंग स्ट्रोंग होती जाती है। ये आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है। दिन भर में हजारों तरह के विचार, ओपिनियंस, दृश्य और ध्वनियां हमारे कानों और आंखों में पड़ते हैं। ये हमारी पसंद है कि हम ऐसे विचार को अस्वीकार कर दें या उनको मनोरंजन करते रहें। डॉक्टर मर्फी ने जब ये सब अपने क्लाइंट को समझाया, जो सैलून के मालिक थी, तब वो मेंटली अमीर हो गई। उसे सोचने और महसूस करने का नया तरीका अपना लिया। रात में बहुत शांत या रिलैक्स हो जाती और अपनी इमेजिनेशन को यूज करना उसने स्टार्ट कर दिया। उसने 3 स्टेप्स को फॉलो करना शुरू किया। उस लड़की ने इमेजिन करना शुरू किया कि बैंक मैनेजर उसको बैंक में बहुत पैसा डिपॉजिट करने के लिए बधाई दे रहा है। ऐसा वो 5 मिनट के लिए इमेजिन करती है। अपनी कल्पना में वो अपनी माँ को बोलते हुए सुनती है कि बहुत खुश है अपनी बेटी की तरक्की से। ऐसा वो खुश होकर पूरी फीलिंग के साथ 3 से 5 मिनट तक देखती है। वो खुद की शादी होते हुए इमेजिन करती है। 3 हफ्तों तक कुछ नहीं हुआ। वास्तव में उसकी स्थिति खराब हो गई। उसे गिव अप नहीं किया। हार नहीं मानते हुए वो ये अभ्यास जारी रखती रही। 1 महीने के अंदर उसकी शादी हो गई और उसकी शादी में $24,000 का चेक गिफ्ट में मिला और अंत में उसने पानी को वाइन में बदलने का चमत्कार अनुभव किया। जब भी आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आएंगे, जो कि आएंगे ही, कभी अपने नकारात्मक विचारों से लड़ाई या झगड़ा बिल्कुल ना करें, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक फॉर्मूला अपनाएं और इसको रिपीट करें कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, भगवान मुझे सब कुछ दे रहा है, हर चीज का सॉल्यूशन गॉड के पास है, भगवान की सारी दौलत मेरी ही दौलत है। हमारी प्रार्थना जहाज के कप्तान की तरह है। हमारे पास बस कहीं पूछने की मंजिल होनी चाहिए। जहाज के कप्तान को रास्ता मिलता है, उसी तरह हमारी प्रार्थनाओं को गंतव्य तक पहुंचने का रास्ता पता है। या हम ब्रिज पर खड़े कप्तान की तरह हैं। हम विचार, राय, आदेश या विश्वास से अपने आप को आदेश दे रहे हैं। इमेजिन करो कि आपको बहुत बड़ा खजाना मिला है।
इसको सोचिए, फील करें और नोटिस करें कि इस आइडिया पर आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। इस रिएक्शन की इमेज को अपने दिमाग में बैठा लें। खुद की इस इमेज को पूरी विश या विश्वास के साथ बार बार सोचिए और प्रार्थना के लिए आप ये मुमकिन कर सकते हैं। अपने विचार को शांति, सफलता, धन या खुशी के विचारों में व्यस्त रखें। पूरी भावना या विश्वास के साथ आपको दौलत से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन साथ ही दिमाग में बहुत सा डर, शक, चिंता, आलोचना, ईर्ष्या और गुस्सा जैसी जो बहुत सारी पत्नियां आपने रख रखी हैं, इस मैरिज के साथ फ्लर्ट ना करें। हम जो भी हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस पाना चाहते हैं वो सबसे पहले इनविजिबल होती है। सब कुछ अदृश्य से ही बनता है। कुछ भी रियलिटी यानी ऑब्जेक्टिवली पाने से पहले अपने दिमाग में पाना होगा। वेल्थ की फीलिंग ही आपको वेल्थ प्रोड्यूस करती है, क्योंकि प्रोड्यूस कॉन्शियसनेस की एक स्टेज है। ये वो स्टेट है जिसको हम फील करते हैं, विश्वास करते हैं या मेंटली जिसे मान लेते हैं। और लास्ट में अपने माइंड और हार्ट को खुला रखें। ये हमेशा याद रखें, गॉड ही हमारा पायलट है, गॉड ही हमें लीड कर रहा है, या गॉड ही हमारा काउंसलर है जो हमें समृद्धि देगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।